एक पिता की 7 बेटियां थीं। पिता थे राजा, कोई बेटा था नहीं। एक दिन उन्होंने अपनी 7 बेटियों को बुलाया, दरबार लगा था, ऐसे लोग खड़े थे, बड़े बड़े मंत्री संतरी। आज राजा ने बड़े घमंड में पूछा अपनी बड़ी बेटी से, बेटा तुम्हारा पालन कौन करता है, किसका खाती हो? तो बड़ी बेटी ने कहा, पिताजी मैं तो आपका खाती हूँ। फिर उससे छोटी से पूछा, बेटी तुम किसका खाती हो? उसने भी कहा, पिताजी आप हमारा पालन करते हैं, हम तो आपके भाग्य का खाती हैं। बेटियों ने उत्तर दिया। मंत्रियों से पूछा राजा, राजा बड़ा घमंडी था। राजा ने मंत्रियों से कहा, ए मंत्री तुम किसका खाते हो? मंत्री ने कहा, सरकार हम आपका खाते हैं। ए प्रजा किसका खाती है? सरकार हुजूर हम आपका खाते हैं। बेटी से पूछा, बेटा तुम किसका खाती हो? छोटी बेटी ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया, पिताजी पालनहार तो भगवान है, हम तो भगवान का दिया खाती हैं, आपका दिया तो नहीं, भगवान का। आप तो निमित्त हैं, कारण है, पर खाते सब भगवान का। आप किसी का पालन नहीं करते पिताजी, सबका पालन भगवान करते हैं। उस पिता को बड़ा बुरा लगा कि मेरी बेटी ने मेरे लिए ऐसा कह दिया। अपनी 6 बेटियों का विवाह अच्छे अच्छे घरों में किया, राजकुमारों के यहाँ, राजाओं के यहाँ, पर उस लड़की का विवाह जंगल के एक लकड़हारे से कर दिया। तू कहती थी ना कि भगवान का, तो देख तेरे भाग्य में ये लकड़हारा है। जंगल में उस लकड़हारे से किया जो बहुत बीमार रहता था, चल भी नहीं पाता था। जो मेरे भाग्य में था, जो मेरे गोविंद ने दिया अच्छा है। ना पुत्र दे सकता है, ना पति दे सकता है, ना पत्नी, ना जमाना, ना संसार। जो आपके भाग्य का है, जो ईश्वर आपको देना चाहता है, वो किसी भी तरीके से देके रहेगा। कोई किसी का पालन करता है, ये गलतफहमी निकाल दो। लड़की का विवाह उस आम नागरिक से कर दिया। अब वो राजा की बेटी जंगल की लकड़ी काटती, सिर पे रख करके ले जाती, जो पैसा मिलता भोजन बनाती, अनाज लाती, दवाइयाँ लाती, अपने पति का इलाज करने लगी। मैं कुटिया बना के रहने लगी। पूरा घनघोर जंगल, पास में कोई छोटा सा गांव था, वहां से सामान ले आती थी। दूध बचता था तो जंगल में वहीं पर एक नाग नागिन का जोड़ा था, उसे वो दूध पिला दिया करती। अब जंगल में तो जीव जंतु ही सहयोगी होते हैं। वो जो नाग था बड़ा सिद्ध नाग था, उसके पास मणि थी। उस नाग ने कहा कि इसके पास यदि ये धन आ जाएगा तो ये लड़की बड़ा परोपकार करेगी। अपनी मणि उसे दे दी। लड़की धीरे धीरे करके खूब धनी होती चली गई। एक नगर तैयार किया, रानी बन गई, राजा बना उसका लकड़हारा। वो भी स्वस्थ हो गया, सुंदर हो गए, नगर बसाया। दिन रात वो अन्न क्षेत्र चलाते, दरबार में कोई आए सबको पेट भर भोजन दान कर रही थी। तो उसने देखा कि सबसे पीछे लाइन में उसका बूढ़ा बाप खड़ा था, कि 6 बहनें भी पीछे पीछे खड़ी थी। उसने तो पहचान लिया, पर उसे कोई ना पहचाना। अपने बूढ़े बाप से कहा, पिताजी आपकी ये दुर्दशा कैसे हो गई? उसने कहा, मैंने आपको जाना नहीं पिताजी, मैं आपकी बेटी 7वें नंबर की छोटी, लकड़हारे से विवाह था। पिता की आंखें गीली हो गई, बेटी तेरा ये वैभव कहाँ से आया? देने वाले भगवान हो तो कोई रोक नहीं सकता। जब देना वो चाहे तो कोई रोके कैसे? देना चाहे तो कोई कितना भी दे, फलीभूत ही नहीं होगा। देने वाला पालनहार ईश्वर है। मैं भगवान के आश्रित थी, उन्होंने दिया। दुर्दशा कैसे हो गई बेटी? जब से तू गई है तब से मेरे उल्टे दिन चालू हो गए, उल्टी गिनतियां चालू हो गई। राजाओं ने हमला कर दिया, सारा राज्य छीन लिया। ये बेटियों के भी घर बिगड़ गए, और ये आज दर दर की ठोकर हम लोग खा रहे हैं। सुना कि यहाँ भोजन मिलता है, सो भोजन करने आए। वो अभिमान में रहता है वो बर्बाद होता है, और जो भगवान के भरोसे रहता है वो सदा आबाद रहता है, सदा खुश रहता है।